नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप हैं मनीष सफर के साथ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए, दोस्तों तक अपने पहुंचाइए। जितने एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाइए। जो लोग किताबें नहीं एफर्ट कर सकते हैं, जिनके पास फ़ोन है केवल, वो लोग जो है इसको देख सकें और जो एंट्रेंस एग्जाम है उनको जो है दे सकें। तो अभी एग्रीकल्चर जितनी लेटेस्ट जो जॉब्स आई हैं, डीएचओ की हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर टीए की हो, टेक्निकल असिस्टेंट वाली, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज बताएंगे जो सब्जेक्ट है कृषि वनस्पति विज्ञान यानी एग्रीकल्चर बॉटनी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की रचना स्पष्ट देखी जा सकती है किस स्टेज में? तो मेटाफेज में। देखिए 4 फेज होती हैं। सबसे पहली जो है प्रोफेज होती है, ठीक है। उसके बाद में जो है आपकी टोटल 4 में से एनाफेज है, मेटाफेज है, टीलोफेज, प्रोफेज, ठीक है। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है किसमें? जड़ में, क्योंकि वो एक जड़ है, जड़ का रूपांतरण है वो जो शकरकंद हम लोग खाते हैं, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है, रेस्पाइन निम्नलिखित में से किसी की जड़ से प्राप्त होता है? तो रावोल्फिया सरपेंटाइना के जो है जड़ से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका आसुन यानी कि टर्गिड जो होती हैं हो जाता है जब इसे रखा जाता है, तो किसमें रखा जाता है? हाइपोटोनिक जो घोल था उसके अंदर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे फूल जाने के कारण क्या होता है? तो अधिशोषण होता है, ओके। चलिए, वाष्पोत्सर्जन को किससे नापा जाता है? तो फोटोमीटर के द्वारा नापा जाता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न पौधों में रंध्र वर्ण जो पर्णरंध्र होता है रात्रि में खुले व दिन में बंद होते हैं, तो किसमें होते हैं? तो मांसल जो शुष्कोद्भिद होते हैं उसमें, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विकर यानी कि एंजाइम शब्द किसने प्रस्तावित किया? तो किसने? कुहेन ने दिया था इसको, ओके। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ओके। जिस विधि के द्वारा न्यूक्लियस का डीएनए एमआरएनए को सूचना हस्तांतरित करता है कहलाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, यानी कि अनुलेखन, ओके। बाह्य केंद्र की यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है किसमें? पाया जाता है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके। अगला, टेरिडोफाइटा ब्रायोफाइटा से किस गुण में भिन्न है? तो संवहनी ऊतक इसमें यानी कि वस्कुलर टिश्यूज इसमें पाए जाते हैं, इसलिए भिन्न है। अर्धसूत्री विभाजन में बाईवेलेंट यानी कि बाईवेलेंट का निर्माण होता है किसमें? होता है जाइगोटीन में होता है, ओके। आपने समसूत्री और अर्धसूत्री ये सब विभाजन अगर पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है तो किसमें? पानी से निकलती है, ओके। क्रैंज एनाटमी किसमें पाई जाती है? तो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 C3 प्लांट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। लॉन्ग डे शॉर्ट डे वाले, केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राहक है तो क्या है? RuBP, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो मैग्नीज, ओके। बाकी जो है आपके आवश्यक है, बाकी ये सूक्ष्म तत्व है, माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म है। चलिए, किस तत्व की कमी से क्लोरोसिस होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से। जब वसा, अगला क्वेश्चन, जब वसा श्वसन भोज्य पदार्थ यानी कि सबस्ट्रेट हो तो श्वसन गुणांक होगा 1 से कम हमेशा। गेहूं में काले कीट रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है? तो रेजिस्टेंट वैरायटी यानी कि प्रतिरोधी किस्में उसमें जो है उगाना, ओके। क्लोरोफमेनिकाल प्राप्त किया जाता है तो साइनोबैक्टीरिया से। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा एक नए वैक्सीन का निर्माण किया गया है निम्न बीमारी है तो हेपेटाइटिस बी। निम्नलिखित में हरी खाद के रूप में उपयोगी है तो क्या उपयोगी है आपका? क्रोटोलेरिया जंसिया, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाता है? तो नाइट्रोसोमोनास, ओके। पौधे में घाव लगने पर श्वसन की गति की क्या होती है? तो ये बढ़ जाती है। एबिस्किस एसिड के प्रभाव से तो ये सब होता है, यानी पत्तियों का जो है शीघ्र पतन होता है। कंद में सुसुप्ता अवस्था आती है, वृद्धि में कमी होती है, ओके। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक है तो उपरोक्त सभी, यानी कि उचित तापमान होना चाहिए, पानी होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, ओके। चलिए
बोल्टिंग का संबंध किससे है? तो प्याज से। इसमें बोल्टिंग होती है ऊपर होती है, आपने देखा होगा इसमें जो है स्पाइक टाइप में निकलता है, उस पर जो है इसके गोल गोल हो जाता है, समझ लो कि वहाँ पे प्याज पकने की स्टेज में अच्छी अवस्था में आ गया है कि यानी खुदाई उसकी हो जाएगी बाद में। ओके। मूंगफली में टिक्का व्याधि होती है तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से, ये आपका जो है वायरस है, ये वायरस जनित है। हुए सिट्रस कैंकर रोग का रोग जो कारक है तो क्या है? जीवाणु होता है। सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द दिया तो टेंसले ने दिया था। वर्षा ऋतु में मैदान जो है फिसलन फिसलन भरे हो जाते हैं, तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हरी शैवालें होती हैं यानी कि एल्गी वो लग जाती हैं, इसलिए आपने देखे होंगे जैसे कोई इकट्ठा होता है या कोई चबूतरा होता है वहाँ पे बरसात में लग जाता है, तो देखना आपको स्लिपरी एकदम हो जाता है। वही अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण कारक नहीं है? तो जल विद्युत संयंत्र प्रदूषण कारक नहीं, बाकी ये तीनों जो है आणविक और ताप विद्युत और जो है स्वचालित वाहन सभी हैं, क्योंकि इसमें डीजल लगता है और ताप विद्युत में इसमें बिजली बनती है, तो जो है इसमें कई तरह के इसमें जो है कोयले से भी होता है और जो है वो है आणविक में जो है परमाणु परमाणु ऊर्जा। ओके। वातावरण का 34वां क्वेश्चन है, वातावरण का प्रमुख प्रदूषक जो संभवतः है ओजोन परत को कमजोर करता है तो सीएफसी गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ओके। भोपाल गैस त्रासदी में ऋषि गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ओके। आप लोगों ने अगर देखी होगी तो द ट्रेन नाम से एक मूवी बनी है इसके ऊपर, 1984 में घटना हुई थी। ठीक है, चलिए। संलग्न बाह्य दल पुंज पाए जाते हैं तो किसमें? मालवेसी कुल में। मालवेसी में कौन सा आता है? तो आपका जैसे कि गुड़हल हो गया, ये मालवेसी कुल का है। ओके। आपने देखा होगा अगर तो उसमें जो कैलेक्स होता है वो दिखाई देता है, साफ साफ देख सकते हैं आप उसको, कभी खोलिए उसके फ्लावर को देखिए। आंवले को किस कुल में रखा गया है? तो यूफोरबिएसी में। सागौन प्राप्त होता है तो टेक्टोना ग्रैंडिस से। कीट बच्छी जो पौधे होते हैं पाए जाते हैं उसमें जो किए, हाँ, प्राप्त करने वाले कीड़े पकड़ते हैं तो नाइट्रोजन। ओके। कारकोरस पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो फ्लोएम रेसे से। केंद्रीय ड्रग रिसर्च जो है सेंटर यानी कि CDRI कहाँ पर? लखनऊ में। आपको पता होना चाहिए, सीतापुर रोड के उधर है। जो लोग लखनऊ से हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पे जो सेवा हॉस्पिटल है उसके जस्ट अपोजिट साइड में है। ओके। चलिए, जड़ों द्वारा मिट्टी यानी मृदा से जल का सक्रिय अवशोषण प्राप्त होता है तो जड़ों की श्वसन क्रिया से। ओके। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रमुख गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो CO2 इसमें जो दिया है। ओके। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कपास के रेशे होते हैं तो टेस्टा की बाह्य वृद्धि। ओके। एपिकेलेक्स तथा एक संघी पुमंग यानी कि मोनोडायलोफस स्टेमेन की उपस्थित कुल पहचान है तो मालवेसी कुल की। ओके। लेग्यूमिनेसी कुल में बीजांड न्यास यानी कि प्लेसेंटेशन होता है तो पेराटाइल होता है। ओके। चलिए, लैम्ब्रस गुणसूत्र क्रोमोजोम पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? उभयचर प्राणियों की ओवेरियन कोशिकाओं में। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र में प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है तो फास्फोग्लिसराइड एसिड होते हैं। ठीक है। ईस्ट स्रोत है तो किसका? प्रोटीन का, बहुत तगड़ा स्रोत होता है ये। श्वसन क्रिया में अनेक एंजाइम हेतु प्रेरक का कार्य करता है तो मैग्नीज करता है। ओके। चलिए, जीवाश्म पाए जाते हैं तो ये आपका अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, यही जो है जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वही। ठीक है। ऊपरी रोहा वेंडा यानी कि एपीफाइट्स वांडा की किस रचना में वेलामेन होता है? तो वायवीय मूल में। ओके। पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ संभवतः निम्नलिखित महाकल्प एरा में हुआ तो आर्कियोजोइक जो है उसमें। जीवाश्म के प्रकार हैं तो उपयोग सभी, तो इसमें क्या है? अश्मीभवन, कोयला, प्रतिरूप। ओके। क्लेडोड पाया जाता है तो किसमें पाया जाता है? तो नागफनी में। ओके। टेरामाइसिन प्राप्त होता है तो स्ट्रेप्टोमाइसीज रेमेसस जो होता है उससे प्राप्त होता है। ठीक है। चलिए, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के। ओके। डाउन सिंड्रोम उदाहरण है किसका? तो ट्राइसोमी का।
ओके, चलिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु लक्षणों के जोड़ों का उपयोग किया तो 7। ओके, चलिए। पाए पराक्सीसोम में पाई जाती है तो ऑक्सीकारक एंजाइम्स। लाइसोसोम का कार्य क्या होता है तो अंतर कोशिकी पाचन करना। ओके, एक जीन एक एंजाइम अवधारणा दी थी किसने, बीडल एवं टैटन ने दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एक जीन एक एंजाइम किसने अवधारणा दी थी। ठीक है, चलिए। स्क्लेरेनकाइमा मेटस हाइपोडर्मिस पाई जाती है किसमें, एक बीजपत्री जो जड़ होती है उसमें। नागफनी में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं किसमें, कांटों में हो जाती हैं। आपने खासकर देखा होगा राजस्थान के साइड में कैक्टस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसी तरह। पौधे मृदा से निम्नलिखित जल का अवशोषण करते हैं तो कैपिलरी के थ्रू, कैपिलरी एक्शन होता है उसके थ्रू करते हैं। ओके, मोलिब्डेनम की कमी से होता है तो क्लोरोसिस होता है। कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन का संपर्क से अक्रियाशील होता है तो नाइट्रोजिनेज। ओके, फाइटोक्रोमा पाया जाता है तो पुष्पीय पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोटिक घटक नहीं है तो प्रकाश। ओके, नाइट्रीकरण जो जीवाणु हैं उनका कार्य क्या है तो अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, क्योंकि नाइट्रेट के ही फॉर्म में पौधे लेते हैं नाइट्रोजन को। ओके, चलिए। वायु परागण यानी कि जो वायु परागण करने वाले पुष्पों में होता है तो वर्तिकाक का बड़ा एवं पंखदार होना। बीज रहित फल का निर्माण होता है तो पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। ओके, पैरेन्काइमा जो पायरेन्काइमा कहते हैं, कोशिकाओं की विशेषता होती है तो अंतर कोशिकीय स्पेस। ओके, वह स्थिति जब पुष्प के पुंकेसर एवं वर्तिकाग्र एक साथ परिपक्व होते हैं तो कहलाते हैं होमोगेमी कहलाते हैं। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु है तो रेट्रोवायरस। निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण गंगा नदी का पवित्र जल सदैव शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी, यानी कि इसमें बैक्टीरिया ऐसे पाए जाते हैं जिसके कारण गंगा का जल हमेशा बैक्टीरिया रोधी रहता है। ठीक है, चलिए। जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है तो अंतः प्रद्रवी जालिका नहीं पाई जाती है। चलिए, प्लाज्मिन नाम किसने दिया था तो लेंडरबर्ग ने दिया था। क्रोमोजोम के दोनों बाहें बराबर होने पर उसे क्या कहते हैं तो मेटासेंट्रिक कहते हैं। जो है NBRI कहाँ स्थित, लखनऊ में आपका हजरतगंज में स्थित है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा। ओके, मिलते हैं, धन्यवाद।